अस्सलाम वालेकुम। और आज एक और मज़े की रेसिपी हम ट्राई करने वाले हैं जो कि ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आप जल्दी में हैं, आपको बहुत ज़्यादा बिजी डे है तो बहुत फटाफट बन जाता है। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी पैनकेक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ईजी है, बहुत क्विक है और कोई फैंसी इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते साथ ही आपको बेल आइकन नज़र आ जाएगा, आप इसको टैप कर दें। और यहाँ पे जो ऑल लिखा है, जब तक आप ऑल नहीं करेंगे आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं मिलेगा, तो इसको ऑल कर दें। और मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। 1 कप मैदा है, 1 कप मैदे से आप 5 से 6 पैनकेक्स बना सकते हैं। तो ज़्यादा चाहिए तो डबल कर लें, कम चाहिए तो रेसिपी हाफ कर दें। दूध 1 कप, 1 अंडा रूम टेम्परेचर पर, चीनी 4 टेबलस्पून, आप हाफ कप भी ले सकते हैं अगर आपने हनी टॉपिंग पे नहीं डालना तो। नमक है 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 2 टेबलस्पून्स, ऑयल 2 टेबलस्पून्स। अगर आप मेजरिंग कप्स एंड स्पून से करें तो अच्छा है, वरना घर वालों से भी कर सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जैसा पिज़्ज़ा या केक के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम दूध में शुगर को मिक्स करेंगे, क्योंकि मैंने घर की शुगर ली है, कैस्टर शुगर नहीं है, वो आराम से मिक्स हो जाती है। बट इसको हम पहले डिज़ोल्व कर लेंगे दूध के अंदर, फिर इस मिक्सचर को हम अपने मैदे में ऐड करेंगे। मैंने शुगर 4 टेबलस्पून्स इसलिए ली है क्योंकि टॉपिंग में हनी होगा और फिर वो बैलेंस हो जाएगा, वरना बहुत तेज़ मीठा हो जाता है। बट लेट्स सपोज कि अगर आप टॉपिंग पे हनी या मैपल सिरप कुछ भी नहीं ले रहे तो फिर आपको हाफ कप शुगर लेनी पड़ेगी लाजमी, वरना फीका लगेगा। अब जो हमारा मैदा है उसमें सबसे पहले आप अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल लें। नमक, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अलग होता है, आपको बेकिंग पाउडर डालना है, सोडा ऐड नहीं करना। इन दोनों चीज़ों को, बल्कि इन तीनों चीज़ों को कुछ सेकंड्स मिक्स कर लें, अच्छी तरह से नमक मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें ऑयल ऐड कर लें, अपने अंडे को तोड़ें, अच्छी तरह से बीट करिए बगैर मत ऐड कीजिएगा। और अब अंडा हम इसके अंदर डाल देंगे, इसको मिक्स कर। दूध और चीनी का जो हमारा मिक्सचर था उसको हम ऐड कर देंगे। अब चीनी हमारी दूध में ऑलरेडी मिक्स है तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारा मैदा और दूध जब यकजान हो जाए, इसमें कोई गुठली ना रहे, तो हम अपना पैनकेक बना सकते हैं, मिक्सचर रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास विस्क है तो वो यूज़ कीजिएगा, उससे तो बस ये विदिन सेकंड्स हो जाएगा मिक्स। बट स्पून से थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको 2 से 3 मिनट लग सकते हैं मिक्स करने में। तो आपको अच्छी तरह दबा के प्रेस करके चेक करना है कि नीचे कोई गुठली तो नहीं रह गई मैदे की। बहुत अच्छा सा मिक्स होना चाहिए इसको। और ये हमारा स्मूथ सा मिक्सचर रेडी हो चुका है। और हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या है। ये देख लें आप, ऐसी कंसिस्टेंसी होगी। वैसे इसमें कुछ भी अपने अंदाजे से तो ऐड करना नहीं है, जो मैंने क्वांटिटी बताई है सब उसी तरह ऐड करना है, तो यही कंसिस्टेंसी बनेगी। बट अब फाइनल चेक कर लेते हैं कोई गुठली रह तो नहीं गई। आप साइड्स में से अच्छी तरह स्पून से चेक कर लें, बीच में, साइड्स में, किनारों पे हो सकता है मैदा जम जाए। ये सिर्फ चम्मच से मिक्स करने में होगा। अगर विस्क है तो फिर तो सेकंड्स की गेम है आपके लिए मिक्स करना। बट मैंने सोचा कि विस्क ना हो और कोई सोचे कि हम बना नहीं सकते, तो मैं चम्मच से ही मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखिए, पैनकेक के लिए कभी भी अंदाजे से बैटर को नहीं डालते। आप 1/4 मेजरिंग कप ले लें, उससे आप कर सकते हैं। और अगर मेजरिंग कप नहीं है तो ये तो सबके घर में होगी, फॉर श्योर होगी। छोटे साइज़ की, इसमें भी 2-3 साइज़ होते हैं, आपको छोटे वाली लेनी है। फ्लेम आप देख लें, पहले मीडियम फ्लेम में रखूँगी और उसके बाद अपना फ्राइंग पैन रख दें। आपने ऊपर से टच करके देखना है, आपको हल्की सी हीट फील हो, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये मैंने बिल्कुल क्रॉप नहीं किया, आप चाहे तो देख लेंगे कितने सेकंड्स बाद मैं चेक कर रही हूँ। और हल्की सी हीट मुझे फ़ील हुई है कि हाँ गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं कि मुझे हाथ ही ना रखा जाए, बस हल्की सी है। और इसके बाद हम अपनी जो फ्लेम है उसको लो करेंगे, मीडियम पे ही नहीं पकाना। ये देखें, फ्लेम दिखाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ऐसा नहीं होता आप बैटर डालें, फ्लिप करें और पैनकेक रेडी है। तो ये बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रख दिया है अपना फ्राइंग पैन।
अच्छा, अब बटर है जो कि ऑप्शनल है, आप ऑयल भी ले सकते हैं जो आपके घर में है, उसे आपने लेके कोई इसकी क्वांटिटी नहीं है, गर्म होगा आपका फ्राइंग पैन, उस पर आपने सारे पे इसको रब कर देना है। कोई भी जगह रहनी नहीं चाहिए जहाँ आपका पैनकेक फैल कर जाएगा। और उसके बाद हम मिक्सचर जो है अपना निकाल लेंगे। मैं डोली यूज़ कर रही हूँ जो सबके पास होगी, आई एम श्योर। जिनके पास मेजरिंग कप नहीं भी है तो बहुत लबालब नहीं मैंने भरी, और देखिए आखिर तक उसे खाली भी नहीं किया, बस एक गो में जितना जाता है वो डालें और छोड़ दें। उसके बाद आपने इसे फ़ौरन नहीं पलटना, आपने अपनी फ्लेम को नहीं छेड़ना, इसीलिए मैंने दिखाई थी थ्रू आउट ये लो पे ही कुक होगा। और वेट करें, तकरीबन 3 मिनट के बाद आपको ऐसे छोटे छोटे होल्स नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसको आपने 4 मिनट से पहले किसी सूरत फ्लिप नहीं करना। 4 मिनट के बाद अच्छे खासे हो जाएंगे सुराख, और इसका मतलब है कि इसका मॉइस्चर कम हो रहा है। अब इसे फ्लिप करेंगे तो ये टूटेगा नहीं। अगर आप मेरे जो स्टेज में बताऊँगी उससे पहले फ्लिप करेंगे तो पैनकेक टूट जाएगा। अगर उससे पहले नहीं करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ आपका एक भी पैनकेक नहीं टूटेगा। अब आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। सुराख अपीयर होने का मतलब ये है कि बीच में जो गीला बैटर है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रहा है। अब आप देख लें, ये फ़ाइनल सिचुएशन होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप कैसे चेक करेंगे कि नीचे से ऑलमोस्ट सारा ड्राई हो गया या नहीं? आप अपने स्पैचुला को इस तरह से चेक करें। अब ये इसमें बटर आया है, इसमें मिक्सचर जो है वो नहीं आया, इट मीन्स के ड्राई है। अगर मिक्सचर आए तो आप थोड़ा सा और देर इसको रहने दें। वैसे 4 मिनट में ये कंप्लीट डन हो जाएगा। अब मैं इसको फ्लिप कर देती हूँ और ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल भी कहीं से नहीं टूटा, कोई क्रैक नहीं आया, बहुत परफेक्ट सा प्यारा सा कलर भी आ गया है। और मैंने 4 मिनट बाद इसको फ्लिप किया है। फ्लेम थ्रू आउट लो है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा। अब आपने बस घड़ी में टाइम देखना है और पूरे 1 मिनट बाद इसको उतार लेना है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पक चुका है। 1 मिनट में पक भी जाएगा और अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और सारे पैनकेक्स का एक कलर आएगा। इस टाइमिंग के हिसाब से इस फ्लेम पे आप कुक करेंगे तो। और ये 1 मिनट हो गया है और मैं यहीं भी आपको फ्लिप करके दिखाती हूँ कि बहुत अच्छा, बहुत प्यारा कलर आया है माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें कहीं से डार्क नहीं है, कहीं से लाइट नहीं, एक जैसा आया है। अब दूसरा पैनकेक डालने से पहले दोबारा आपको बटर इसी तरह से लगाना है। जहाँ जहाँ आपका पैनकेक फैल कर जाएगा उस जगह तक आप लगा लें और फिर अपना मिक्सचर डाल दें। और हर पैनकेक डालने से पहले आपको दोबारा से बटर लगाना होगा और फिर पैनकेक उसके ऊपर आप डालेंगे। और अगर नॉन स्टिक फ्राइंग पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तवे पर भी बना सकते हैं। आपको फ्लेम बस अपनी लो ही रखनी है। और अभी हमारा दूसरा भी डन होने वाला है। इसका भी आप कलर देखिएगा, बहुत अच्छा आया है। अच्छा, अगर कोई एक साइड आपकी बिल्कुल कुक नहीं होती, हल्का सा भी उसमें सुराख नहीं है, तो आप उसे थोड़ा चेंज कर दें। जहाँ से बहुत ज़्यादा कुक हो गया, इट मीन्स कि आपकी फ्लेम जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है आपके पैन में। अब देखें दूसरी साइड भी हल्की सी ड्राई होना स्टार्ट हो गई है और उसके बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे। ये देखें, अब ये सारी साइडों से इक्वली जब कुक हो जाएगा तो फिर हम इसे फ्लिप करेंगे। और ये देखें बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, बिल्कुल भी नहीं टूट रहा और बहुत प्यारा कलर आया है। कहीं से भी बहुत डार्क कलर नहीं हुआ। मैं कोई एक्स्ट्रा लाइट्स यूज़ नहीं करती अपनी वीडियो में कि आपको ओरिजिनल कलर ना नज़र आए। जो जैसी चीज़ें होती हैं वो वैसी ही नज़र आती हैं। 1 मिनट के बाद इसको भी उतार लेंगे। ये बहुत बेसिक पैनकेक की रेसिपी, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। मैं इंशाल्लाह आगे शेयर करूँगी। आप लोगों को पता है कि मेरा कोई बहुत बिजी डे होता है या मुझे कहीं जाना होता है तो मैं नाश्ते में पैनकेक्स बना लेती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी बनते हैं। दूसरा ये जो 4 मिनट और 1 मिनट 5 मिनट मिलते हैं इस 5 मिनट में बहुत सारे काम हो सकते हैं। मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत सॉफ्ट हैं, देखिए कितने आराम से टूट रहे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। और टॉपिंग्स में हनी यूज़ करें, स्ट्रॉबेरीज़ या मैपल सिरप अगर आपको पसंद है तो आप वो भी ले सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फ्रूट्स के साथ, दूध के साथ सर्व करें। बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है, बहुत क्विक ब्रेकफास्ट है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। बहुत बेसिक, बहुत इजी रेसिपी है। इंशाल्लाह मैं आगे और भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ पैनकेक्स की रेसिपीज़। तो इसे ट्राई करें और मुझे बताएं कैसी लगी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब भी किया हुआ है, लाइक भी कर दिया है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूला करें प्लीज़। और मेरे तो घर में सबका फेवरेट है ये। आप चाहें तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक रात पहले मिक्स करके रख लें, अगर बहुत ही कोई जल्दी, और सुबह ऑयल और अंडा डाला आपने, दूध, और फाइनल आप रेडी कर सकते हैं विद इन मिनट्स अपना ब्रेकफास्ट।
तो अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत मज़े की रेसिपी है, तो नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।